जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एन इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये भी जानेंगे किस तरह से फॉर्म होती है। तो चलिए बुक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। लेट अस रिकॉल द मैथमेटिक पैटर्न ऑफ द लेटर एल गिवन इन फिगर 11.1 फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव द फिगर 11.1 रीड्रॉ हियर। यानी कि सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आप याद कीजिए उस फिगर को, जब हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो वहां हमने कुछ फिगर बनाए थे मैथमेटिक की हेल्प से। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो यहाँ वो आपकी कन्वीनियंस के लिए फिर से वही फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक मैथमेटिक इधर रखी एक इधर रखी, क्या बन गया, एल बन गया था। दो मैथमेटिक बनाने के लिए एक इधर रखी थी एक इधर, इस तरह से दो एल बनाई तो 4 मैथमेटिक की जरूरत पड़ी। ठीक है, 3 बनाई तो 6 की। और फिर इसके साथ ही हमने इसका टेबल भी बनाया था। द नंबर ऑफ मैथमेटिक रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड वाज गिवन द टेबल, वी रिपीट द टेबल हियर। तो शुरुआत में हमने टेबल भी बनाया था, यहाँ फिर से उस टेबल को रिपीट कर रहे हैं। तो टेबल क्या है, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, यानी इस टेबल में क्या लिखेंगे, कितनी एल बनाई जा रही है, 1 2 3 4। और यहाँ नंबर ऑफ मैथमेटिक रिक्वायर्ड। ठीक है, थोड़ा और आगे, हाँ, नंबर ऑफ मैथमेटिक रिक्वायर्ड, यानी कि एक एल बनाने में 2 मैथमेटिक, 2 एल बनाने में 4, 3 एल बनाने में 6, 4 एल बनाने में 8, 5 में 10, 6 में 12। यानी कि इस पैटर्न को देखते हुए क्या होता है कि वी नो दैट द नंबर ऑफ मैथमेटिक रिक्वायर्ड इज गिवन बाय द रूल 2n इफ n इज टेकन टू बी द नंबर ऑफ एल एस फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जब मैथमेटिक इस तरह से पैटर्न हम बना रहे थे तो उसमें हमें एक रूल मिल गया था इस तरह से, जैसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2n। 2n का मतलब यदि एक एल बनाने में 2 मैथमेटिक लग रही हैं तो हम नंबर ऑफ एल की जगह, यानी कितने नंबर ऑफ एल है उसकी जगह हम n पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एल कितनी भी बनाओ हमेशा मैथमेटिक 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये कांस्टेंट था और n क्या है, वेरिएबल है, यानी नंबर ऑफ एल क्या है, चेंज होते रहेंगे। आपको 2 बनानी है, 4 बनानी है, 10 बनानी है, 10,000, जितना भी बनानी है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा, इसलिए हमने उसको n माना। n वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अपू ऑलवेज थिंक डिफरेंटली, अपू हमें थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वी नो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ एल्स। हम जानते हैं कि जो नंबर दिया है उसमें किस तरह से नंबर मैथमेटिक, कितनी मैथमेटिक की जरूरत पड़ेगी आप फाइंड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द अदर वे, लेकिन यदि कोई दूसरा तरीका हो तो अदर वे राउंड क्या होगा। तो हाउ डज वन फाइंड द नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड गिवन द नंबर ऑफ मैथमेटिक। तो वी आस्क ourselves a definite question, तो how many else are formed in the number of मैथमेटिक given is 10। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया था कि हमको जितनी मैथमेटिक फाइंड करनी है उसकी दो मैथमेटिक 1 एल में लगती हैं, तो हमें कितनी एल फॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग हम वहां उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वेरिएबल एन रख देंगे। लेकिन यदि हमें पहले से दे रखा है कि 10 मैथमेटिक दे रखी है, 10 मैथमेटिक दे रखी है, अब आपको बताना है कि इसमें कितनी एल बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एल्स गिवन द नंबर ऑफ मैथमेटिक 10, सो 2n इक्वल टू 10। अब यही क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अलजेब्रा को भी अच्छे से समझ लेना है। हियर वी हैव अ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द वेरिएबल n। यहाँ हम एक ऐसी कंडीशन है जो वेरिएबल n को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो दिस कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन, और ये कंडीशन क्या है, एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो और क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय लुकिंग एट टेबल 1। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये टेबल को देख के दिया जा सकता है। लुक एट वेरियस वैल्यू ऑफ n, इफ n इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ मैथमेटिक is 2 clearly, the condition is not satisfied because 2 is not 10, we go on checking। तो ये क्या कह रहे हैं कि 10 मैथमेटिक हमारे पास, तो बताना है हमें कितने एल बनेंगे। तो यदि n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो वो 10 के बराबर नहीं आएगा, और 10 के बराबर नहीं आएगा यानी कि ये इक्वेशन नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसकी LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो अब इस जो हमारा आंसर है वो इस टेबल के द्वारा दिया जा सकता है। जैसे टेबल में क्या है, n की वैल्यू यदि हम क्या मानते हैं 4, ठीक है, n की वैल्यू 2 मानते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। 2 तो पहले से है ही, n की वैल्यू हमने 4 मानी तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, जबकि हमको चाहिए 10। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नो लिख दिया है। तो ये फिर उसके बाद है 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा, तो ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर 4 रखेंगे तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। फिर 6 रखेंगे यदि n की वैल्यू तो 12 हो जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 7 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो इससे भी ये क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये इक्वेशन नहीं है। We find that only if n equal to 5, the equation 2n equal to 10 satisfied. For any value of n other than 5, the equation is not satisfied. यानी कि जो इक्वेशन है उससे सिर्फ 5 वैल्यू रखने से ही वो सेटिस्फाइड हो रही है, आप और कोई वैल्यू रखोगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेट अस लुक एट अनदर इक्वेशन। जैसे बालू 3 years यंगर देन राजू। बालू कैसा है, 3 साल छोटा है राजू से। टेकिंग राजू's एज टू बी x years, बालू's एज x minus 3 years. Suppose Balu is 11 years old, then let us see how our method gives Raju's age. तो we have Balu's age. तो बालू की एज कितनी है, x minus 3 है, यानी कि 11 साल का बालू है, लेकिन उसकी किसकी, राजू की यहाँ x है और बालू की 11 है, x से -3 है, 3 साल कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम इसको 3 इस साइड आएगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, किसमें, 11 में ऐड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको 14, x की वैल्यू हमको 14 मिल जाएगी। तो दिस इज एन इक्वेशन इन द वेरिएबल x वी शैल प्रिपेयर टू टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ x minus 3 फॉर वेरिएबल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ टेबल दे रखी है, उसमें से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमको x minus 3 इक्वल टू 11 चाहिए, ठीक है। तो 11 में 3 को कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा 14। तो इसमें जो 14 है यही क्या करेगा, x की वैल्यू रखने से इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो complete the entries which are left blank from the table. We find the only for x equal to 14. The condition x minus 3 equal to 11 is satisfied. तो यदि हम इसमें कितना भी फिल कर दें 1 2 3 4, लेकिन वैल्यू तभी क्या होगी, इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब वैल्यू x की होगी 14, ठीक है। एक और वैल्यू दी है इन्होंने, फॉर अदर वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 16 और फॉर x इक्वल टू 12, द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो राजू से देयरफॉर इज 14 ईयर्स। तो राजू की एज कितनी है, 14 ईयर्स है। हमको उसकी एज नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि बालू से वो 3 साल छोटा है और बालू की एज पता थी, इसलिए हमने राजू की एज भी निकाल ली, ठीक है। टू समराइज, any equation like the above is a condition on a variable. It is satisfied only for a definite value of the variable. For example के तौर पे देखते हैं, इक्वेशन 2n equal to 10 is satisfied only by the value of 5 of the variable n. Similarly, the equation x minus 3 equal to 11 is satisfied only by the value of 14 of the variable x. Not that the equation has an equal sign between its two sides. The equation says that the value of the left hand side is equal to the value of the right hand side. If LHS is not equal to the RHS, we do not get an equation. For example, the statement 2n is greater than 10. तो ये क्या है, इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इक्वेशन में पहली कंडीशन ये है कि इक्वल का साइन होना चाहिए, LHS और RHS। तो यहाँ तो ग्रेटर देन दिया है, इसका मतलब
इट्स नॉट एन इक्वेशन। सिमिलरली द स्टेटमेंट 2n इज स्मॉलर देन, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगा, नॉट एन इक्वेशन। ऑल्सो द स्टेटमेंट x माइनस 3 ग्रेटर देन 11 और x माइनस 3 स्मॉलर देन 11 आर नॉट इक्वेशंस। तो नाउ लेट अस कंसीडर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये तो इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन के लिए इनमें क्या है, सिर्फ डिजिट है। तो देयर इज एन इक्वल साइन बिटवीन द LHS एंड RHS। नीदर ऑफ द टू साइड्स कंटेन अ वेरिएबल, बोथ कंटेन्स नंबर्स। वी मे कॉल दिस न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो दोनों साइड क्या है, इसमें नंबर ही है, वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम न्यूमेरिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है। यूजुअली द वर्ड इक्वेशन इज यूज्ड ओनली फॉर इक्वेशंस विथ वन और मोर वेरिएबल्स। यूजुअली क्या होता है, इक्वेशन हम तभी बोलते हैं जब उसमें एक या दो वेरिएबल हो या उससे ज्यादा। एक कम से कम एक होना चाहिए और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो लेट अस डू एन एक्सरसाइज। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। अब यहाँ आपको ये देख के ये बताना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन है। तो चलिए सबसे पहले तो इक्वल का साइन देख लेते हैं। इसमें इक्वल का साइन है, हाँ है, ठीक है, इसका मतलब ये लिखा भी है यस। इसमें इक्वल का साइन है, हाँ है, लेकिन इसमें क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाई जेड जैसा, तो ये नहीं है, दिस इज नॉट इक्वेशन, लेकिन दिस इज न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल इक्वेशन इसको कह सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन भी है और 8 3 या 24 होता है, यानी इक्वल भी है। तो इक्वेशन तो नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल इक्वेशन है। 2p ग्रेटर देन 30, तो ये इक्वेशन नहीं है। n माइनस 4 इक्वल टू 100, तो हाँ ये इक्वेशन है और n इसका वेरिएबल है। हमें वेरिएबल भी बताना है, ठीक है, इक्वेशन फाइंड करना है और उसका वेरिएबल। बाय अपॉन 8 ग्रेटर, यानी ये भी नहीं है। Following are some examples of an equation. The variable in the equation is also identified. तो यहाँ और कुछ वेरिएबल दिए हैं, इक्वेशन दिए हैं। The variable in the equation is also identified. तो इनको ये कुछ इक्वेशन दी है, उनको भी, उनमें भी क्या वेरिएबल है वो फाइंड करना है। जैसे इक्वेशन 1 है कि x प्लस 10 इक्वल टू 30, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है। p माइनस 3 इक्वल टू 7, इसमें वेरिएबल है p। और 3n इक्वल टू 21, इसमें वेरिएबल क्या है, n है, ठीक है। t बाई 5 इक्वल टू 4, इसमें वेरिएबल t है। 2l प्लस 3 इक्वल टू 7, इसमें वेरिएबल l है। 2m माइनस 3 इक्वल टू 5, इसमें वेरिएबल m है, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन दैट द इक्वेशन 2n इक्वल टू 10 तो वह सेटिस्फाइड बाई n इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू हमने 5 रखी थी, तो हमारी वो इक्वेशन 2n इक्वल टू 10 सेटिस्फाइड हुई थी। नो अदर वैल्यू ऑफ n सेटिस्फाइड द इक्वेशन, और 5 के अलावा कोई और वैल्यू रखने से वो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कोई नंबर, जो वैल्यू सॉल्व करे वही क्या कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ द टू द इक्वेशन। तो 10 n इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 2n इक्वल टू 10। तो हाँ क्या होगा, ये 5 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा 2n इक्वल टू 10 इक्वेशन का। नोट, n इक्वल टू 6 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 2n इक्वल टू 10, यानी कि 6 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज n इक्वल टू 6 2n, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 एंड नॉट 10, तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑल्सो n इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन 4 भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। टेल वाई नॉट, आपको बताना है क्यों नहीं। तो भाई सीधा सीधा इसीलिए नहीं क्योंकि 2 इंटू 4 करेंगे ना, 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 10, तो नॉट इक्वल का साइन इस तरह से लगा दिया, इक्वल लगाया उसको काट दिया, ये हो गया नॉट इक्वल, ठीक है। तो लेट अस टेक द इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 11। तो दिस इज इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू 14 बिकॉज x इक्वल टू 14
LHS ऑफ द इक्वेशन 14 माइनस 3 इक्वल टू 11 RHS। तो इससे 14 वैल्यू रखने से क्या हो रहा है, LHS और RHS इक्वल हो रही हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू 16, और ये x की वैल्यू 16 रखने से सेटिस्फाइड नहीं होगी, बिकॉज x इक्वल टू 16 क्या बन जाएगा, LHS ऑफ द इक्वेशन 16 माइनस 13 इक्वल टू 13, तो विच इज नॉट इक्वल टू RHS, जो कि RHS के बराबर नहीं होगी। हमें तो 11 चाहिए और 16 रखने से क्या मिल रहा है, 13, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 14 ही होगा, ठीक है। Thus x equal to 14 is not a solution to the equation x minus 3 equal to 11, और 14 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि 14 रखने से भी ये वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो x equal to 16 is not a solution to the equation, also x equal to 12 is not a solution to the equation। तो एक्सप्लेन why not, अब ये बता रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं। तो भाई हम वैल्यू पुट रख के देख लेंगे। तो यदि हम x की वैल्यू 12 मानेंगे तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 11 होगा। 12 में से 3 को माइनस करो तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 इज नॉट इक्वल टू 11। तो वाई नॉट लिखा था ना कि क्यों नहीं, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इसलिए नहीं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब इक्वेशन नहीं है। तो नाउ कंप्लीट द entries in the following table and explain why your answer is yes or no। अब यहाँ एक टेबल दिया है, उसको फिल करेंगे। In finding the solution to the equation 2n equal to 10, we prepared a table for various value of n, and from the table we picked up the value of n which was the solution to the equation which satisfy the equation. What we used is a trial and error method. It is not a direct and practical way of finding a equation, ठीक है, या solution। तो we need a direct way of solving an equation. Finding the solution of the equation we shall learn a more systematic method of solving equation only next year। तो ये जो systematic method है वो क्लास 7th में हम सीखेंगे, ठीक है। ये क्लास 6 का अलजेब्रा खत्म हो चुका है, तो जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 का टॉपिक खत्म हो गया, अब क्लास 7th का अलजेब्रा ले लीजिए। तो वहाँ आप और सिस्टमेटिक मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन पहले इसको खत्म तो कर लें। एक टेबल और देख लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी और जो कंसेप्ट रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे x माइनस 10 है, सॉरी x प्लस 10 है, किसके बराबर, 30 के बराबर। x की वैल्यू हमने 10 मानी है, तो यदि हम 10 रखते हैं x की जगह प्लस 10 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 तो 30 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 20 इज नॉट इक्वल टू 30, इसलिए यहाँ पे नो लिखा है। ऐसे ही यदि 10 की वैल्यू 30 दी है, तो यदि हम इसको सॉल्व करें 30 प्लस 10 इक्वल टू कितना चाहिए हमको, 30 चाहिए। तो ये तो 30 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इज नॉट इक्वल टू 30, तो इसलिए ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमें वही वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब यहाँ x की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे, 20 रख लेंगे। 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। तो हाँ, अब ये 30 बन गई इक्वल टू 30, यानी कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का x वैल्यू की यही सॉल्यूशन है। अब ये 4 है, 4 में p माइनस 3 इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू यहाँ 5 मानी है, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से p की वैल्यू यदि 15 रख दें तो p माइनस यानी 15 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 7 नहीं है इक्वल, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। ये आप लिख देना अपने नोटबुक में, समझ आ रहा है तो ठीक है। अब p माइनस 3 इक्वल टू 7, p की वैल्यू 10 रखो तो यहाँ आप
5 की जगह 10 रख दो, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो 7 ये, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक है। तो 10 की वैल्यू है, ठीक है। 10 वैल्यू रखने से क्या हो रहा है, 10 इसका सॉल्यूशन है, किसका, p माइनस 3 इक्वल टू 7, इसका सॉल्यूशन क्या है, 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक है। अब 3n इक्वल टू 21, तो n की वैल्यू 9 है, तो 9 3 इंटू 9 हो जाएगा इक्वल टू 21, तो 3 9 जाए तो 27 होता है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू, तो दिस इज नॉट, अब एस के बाद क्या आएगा, नो आएगा, ठीक है। फिर इसमें दूसरे में 8th वाले में n की वैल्यू क्या मानी है, 7 मानी है, तो यदि हम 7 को 3 से करें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 21, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा यस, ठीक है। तो यदि इसकी वैल्यू s माने तो हो जाएगा यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक, 3n, n की वैल्यू 7 इसका सॉल्यूशन है। फिर ty 5 इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू कितनी मानी है, 25 अपॉन 5 इक्वल टू किसके है, 4 के, तो 5 5 जा, यानी ये 5 और 5 किसके इक्वल है, 4 के, तो ये नहीं, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो लिख देंगे। फिर t की वैल्यू क्या मानी है, 20, तो 20 रख देंगे, 20 अपॉन 4 इक्वल टू 4, यही है ना, सॉरी 20 अपॉन 5 है, 20 अपॉन 5 इक्वल टू क्या है, 4, तो 5 4 जा 20, तो 4 इक्वल टू 4, हाँ ये आ गया। तो t की वैल्यू कितनी, 2 रखने ये तो क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन है यस, यहाँ यस आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी किस तरह से हम कर रहे हैं, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अलजेब्रा भी समझ आ ही जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट है कि 2l प्लस 3 इक्वल टू 7 की वैल्यू, l की वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 2 5 जा 10 प्लस 3 भी था, 10 प्लस 3 इक्वल टू 7, 10 प्लस 3 13 इक्वल टू 7, तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यदि l की वैल्यू 1 मान लें तो चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 2 1 जा 2 प्लस 3, 2 3 जा 6 इक्वल टू 7, नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 7, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो नो लिख देंगे। अब बचा 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 4 और 3 7 इक्वल टू 7, यानी कि ये क्या है, हाँ ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें लिख देंगे यस, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए कि इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। It is said that algebra is a branch of mathematics began about 1550 BC, यानी 1550 BC में इसकी शुरुआत हुई थी। अबाउट मतलब लगभग, मोर देन 35 years ago, 3500 साल पहले, when people in Egypt started using symbols to denote unknown numbers। कब शुरुआत हुई थी, जब इजिप्ट के लोगों ने सिंबल का प्रयोग करना शुरू किया था अननोन नंबर के लिए, ठीक है। सिंबल जैसे अभी हम लेटर यूज करते हैं ना XYZ, उसी तरह से उन्होंने कुछ सिंबल यूज किए थे फर्स्ट टाइम। अराउंड 300 BC, यूज ऑफ लेटर्स टू डिनोट अननोन एंड फॉर्मिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम देम वाज क्वाइट कॉमन इन इंडिया। मैनी ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस, आर्यभट्ट, इनका जन्म कब हुआ था, 476 AD में। ब्रह्मगुप्त, महावीर और भास्करा टू, तो ये सब क्या है, मैथ से जुड़े हुए कुछ पर्सन हैं। एंड अदर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ लॉट टू स्टडी
of algebra. They gave names such as Bij, या Varna, etc. To unknowns and used first letter of color. Name example: Ka from Kala, black. Ni from Neela. Blue to denote them. The Indian name for algebra, Bij Ganit, dates back to these ancient Indian mathematicians. The word algebra is derived from the title of the book, Algebra al-Mungawla, written about 825 AD by an Arab mathematician, Muhammad ibn al-Norijmi of Baghdad. इनके द्वारा ये लिखी गई थी बुक, जिसमें से अलजेब्रा वर्ड निकला है। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होती है, क्या होती है एक्चुअली इक्वेशन, वो हमने समझ लिया, सीख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 11.5 उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।